एवरीवन, तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में, या मैं ये कहूँ कि गुड मॉर्निंग विद चार्ली। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग ही, गुड इवनिंग कह रही हूँ मैं। सुबह सुबह भी मुझे शाम नज़र आ रही है। फिलहाल आई होप आप लोग सब लोग जग गए होंगे बिल्कुल। एक छोटा सा हम लोग ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 2 से 4 मिनट का। तो चलिए, जो लोग सो रहे हैं बिल्कुल जग जाएं, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जग करके आप थोड़ी सी इस टाइम आपको पता है कि कौन सी ठंडी हो रही है। लोग इस टाइम बोल रहे हैं कि गुलाबी ठंड पड़ रही है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो चलिए, मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा दी जाएँ, जिसको आप अपने स्कीमा में फिट कर लीजिए और आपके एग्जाम के लिए भी वो हेल्पफुल हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें डिस्कस नहीं करना है, कुछ चीज़ों की बस हम पिक्चर्स देखेंगे और उसको अपने आँखों में उसकी फ़ोटो खींच लेनी है आपको। ठीक है, आँखों में बसा लेना है बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा-सा पहचानने में या आपको अपनी स्टडी को थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको मदद मिलेगी। डेफ़िनेटली नहीं कहूँगी, क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका होता है कि आप कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं, कैसे-कैसे उस चीज़ों को परसीव कर रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपको ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है कि कॉटन है। कॉटन हम लोग पढ़ते ही हैं, बीज वाला रेशा हम जिसको बोलते हैं, और इसको स्टेपल फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं क्या होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं। इसका यहाँ पर बस आपको पिक्चर यही देखनी है कि ये इसका जब हम लोग रुई पढ़ते हैं ना, नॉर्मल जो रुई होती है वो यही होती है। तो इनको क्या करते हैं, यही वाला जो आपका पेड़ है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, रुई यहाँ पर है इस तरीके की। ऐसे इसका पेड़ होता है, और यही जो रुई होती है इसको क्या करते हैं, इसको निकाल करके वहाँ से फिर इस पे कार्डिंग कॉम्बिंग कर करके इसके धागे वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है यहाँ पर। रुई तो आपने बेसिकली देखी ही होगी, और भी अभी आके पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। अब जैसे ये आपने देख लिया, तो आपको जब भी आप कॉटन के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी सी एक इमेज आएगी इसकी, कि अच्छा हाँ, इस तरीके से रहती है। इसी को हाथ से बिल्कुल वो लोग निकाल निकाल के फिर उसको मील वगैरह में भेजते हैं और वहाँ पर धागे इसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कपास। और कपास आपका कौन सा रेशा है, बीज से प्राप्त होने वाला। ठीक है, बीज से, यानी कि कहाँ से प्राप्त होने वाला, बीज से। ये आप जानते ही होंगे, बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख दे रही हूँ। फिर है हमारा कि कापोक। कापोक भी आपका इसी श्रेणी में आता है। इसी श्रेणी का मतलब बीज से प्राप्त होने वाला रेशा। तो कापोक का रेशा जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें जो है इस तरीके से रहेगा। पहले पहले ये इसके अंदर पैक होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर पहले पैक होता है। फिर धीरे धीरे जब ये पूरा मेच्योर हो जाता है तो इससे बाहर निकल जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये पहले इसके अंदर पैक था, फिर धीरे धीरे ये बाहर निकल गया। आगे भी है लगा हुआ, देखिए अभी ये मेच्योर नहीं है, अभी ये ग्रीन तरीके का है। फिर धीरे धीरे जब मेच्योर होता है तो ऐसे कर करके ये जो इसका कवर है बिल्कुल, उससे ये आप ये कह सकते हो, हाँ, ये जो इसका कवर है इससे धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलने लग जाता है। देखिए ये ग्रीन वाला है, इसके अंदर पैक होगा, फिर यहाँ भी देखिए ये सब निकल चुके हैं बाहर, और ये वाले में से देखिए थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ये वाला जो है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कापोक का रेशा। और कापोक का रेशा क्या होता है, आपका बीज से प्राप्त होने वाला ये भी रेशा है। ये है आपका रेमी वाला रेशा। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं। कहाँ से, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। और रेमी का रेशा आपका इस तरीके का वाइट वाइट कलर का होता है। और क्या कहते हैं, जो रेमी का रेशा आपका होता है वो नेटल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो रेमी आपका देखने में इस तरीके का लगता है। ये हो गया हमारा। फिर आपका हेम्प। तो हेम्प को आई थिंक हिंदी में वो भांग या ऐसा कुछ बोलते हैं, भांग गांजा ऐसे कुछ। उसका पेड़ जो देखने में आपको ऐसे ही लगता है, जैसे इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियां दिखाई दे रही है, कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए ये पत्तियां जो है आपकी इसकी ऐसी हैं, ये ऐसी ऐसी दिखती हैं जो हम लोग देखते हैं। इसका पेड़ कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपका ये पत्ती है इसकी। ठीक है, लेकिन इससे रेशा नहीं बनता, इसके तने से बनता है। लेकिन पेड़ एक दिखाने की बात हो रही है कि इस तरीके का पेड़, इसका पत्तियां ऐसी उसकी होती हैं। तो इसका जो रेशा देखिए ऐसा बनाया जाता है। जो हेम्प का रेशा है आपका, एक ऐसा इस तरीके के, जैसे ये देखिए है ना, ये रेशे इसके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और ये भी आपका किससे प्राप्त होने वाला रेशा है, तने से प्राप्त होने वाला। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, किससे, तने से प्राप्त होगा ये भी। और ये आपको जो हेम्प होता है ये आपका कनेबस सटाइवा के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक, मतलब इसका जो रासायनिक नाम है वो कनेबस सटाइवा है। फिर है हमारा नेक्स्ट की सीसल। सीसल भी आप जानते होंगे, ये वाला जो आपका शीशल और पिना होता है ये आपका पत्ते से प्राप्त करने वाला रेशा है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां नजर आ रही हैं आपको, ये वाली, इन्हीं की पत्तियों को काट काट करके निकाल लिया जाता है, और उसको फिर मील्स में भेज करके इसका भी पत्ते गला करके उस करके क्या करते हैं, रेशा बनाया जाता है। मतलब इनके रेशे से धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कैसा प्राप्त होने वाला रेशा है आपका, पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा है, पत्ती से। ठीक है, पत्ते कह लो आप, चाहे पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा है ये आपका। और ये आपका है अबाका। तो जो आपका अबाका होता है, अबाका का पेड़ जो आपका है, देखिए ये इस तरीके का है, लंबे लंबे केले टाइप का थोड़ा सा लग रहा है इस तरीके का। ये भी आपका जो है तने से ही प्राप्त किया जाता है रेशा। ठीक है, इसका पेड़ इस तरीके का है। फिर है हमारा पिना। पिना को आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका अनानास होता है उसकी
इस तरीके की पत्तियां देखिए इसमें भी लगी हुई हैं। अनानास ये देखिए आपका फ्रूट है, इसके किनारे किनारे जो ये सब पत्तियां, इनको निकाल करके और इसको जो है गला करके और इसका भी जो है धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, पत्ते से प्राप्त होना, तो आप कह सकते हो कि शीशल और पिना जो होता है वो आपका पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, और आपका जो कापोक है और कॉटन है वो बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। और बाकी जो बच रहे हैं वो सब जितने हैं आपके, वो कौन से, तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। जैसे आपका लिनन हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, रेमी हो गया, है ना, कॉयर हो गया आपका, जो नारियल की छाल से प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये आगे जो ये सीक्वेंस लगा हुआ है, एक सेकेंड मैं दिखा दूँ। हाँ, तो आप देख पा रहे होगे कि जो आपका ये अभी हम लोगों ने किसके पिना वाला रेशा देख रहे थे, ये देखिए पत्तियां यहाँ से निकाली जाती है। पाइनएप्पल लीफ यूज फॉर फाइबर्स। ठीक है, यहाँ से निकाली जाती है, फिर इस तरीके से तोड़ लेते हैं, फिर इसको इस तरीके से करते हैं। इसके बाद फिर आपका ऐसे भिगो देते हैं। देखिए, भिगोने के बाद फिर इनको ऐसा ऐसा रेशा प्राप्त हो जाता है। अच्छे से देख लो आप। ठीक है, ये आप देख, एक आपको सिर्फ इसमें कोई बहुत बड़ी जानकारी वाली बात नहीं है, बस आपको दिखा दिया ताकि आपको दिमाग में थोड़ी सी एक फ़ोटो खिंच जाए, या आपके अपने दिमाग में एक इसका पिक्चर जो है जा करके कहीं ना कहीं रह जाए। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि जब हम कोई चीज़ देख करके पढ़ते हैं तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ज़्यादा अच्छे से उसको अडॉप्ट करते हैं, है ना, या रिसीव करते हैं। अच्छा, ये हो गया लिनन का, कितना सुंदर है देखिए। लिनन का ये जो इसकी ये प्रारंभिक अवस्था है, जब ये थोड़े थोड़े इसमें फूल आते हैं, ये बैगनी कलर वाले, नीले बैगनी जो भी हैं, तो इस तरह का होता है लिनन का पौधा हमारा। और लिनन भी आपको पता है कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, आपका तने से। ठीक है, तने या फिर आप कह सकते हो स्टेम से, स्टेम से प्राप्त करते हैं इसको। ठीक, फिर इसकी एक सेकंड, इसकी फिर ये देखिए, जब ये बड़ा हो जाता है, ये अभी छोटा छोटा है, ये इसके पौधे छोटे हैं, बाद में जब ये बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से गट्ठर बना करके इसको, आपको पता ही है कि इसको कितनी विधियों से इसके तने मतलब इसका, एक सेकंड, ये जो आपका है, हाँ, इसको दिए देखिए, इसकी इसी से रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको पानी में या ओस में या बहते पानी में इस तरीके से, या फिर कई कई केमिकल्स का यूज़ करके इसको गलाया जाता है, और गला देने के बाद इसके ऊपर जो एक छाल होती है उसको हटा दिया जाता है, और अंदर का जो पूरा फाइबर इसका बचता है उससे फिर जो है धागे बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया हो। समझना इसमें क्या है, एक आपने फ़ोटो देख ली तो थोड़ा सा अच्छा रहता है कि एक आपके आसानी होगी। अब आपको कभी भी इस तरह का रेशा सामने आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप कम से कम इसमें तो आप नहीं फंसेंगे कि कौन सा रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका कपास है जिसको हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं। ये आपका कपोक है, इसको भी हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं। फिर ये आपका रेमी है, इसको हम लोग तने से प्राप्त करते हैं। इसके बाद हेम्प है आपका, इसको भी हम लोग तने से प्राप्त करते हैं। इसके बाद शीशल है आपका, इसको हम लोग पत्ते से प्राप्त करते हैं। और जो अबाका है इसको भी हम लोग तने से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका पिना है, इसको भी पत्ते से ही प्राप्त करते हैं। इस तरीके की पूरी इसकी देखिए प्रोसेसिंग दी गई है। ठीक है, प्रोसेसिंग आपको कैसे देखना है, ऐसे यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे। ठीक है, समझ गए। फिर है हमारा लिनन, तो लिनन का ये छोटा छोटा पौधा है, जब ये बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से पानी में, ओस में और केमिकल के बीच में इसको डुबो के गला दिया जाता है, और गला करके फिर इससे फाइबर बनाए जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी यही थी, इतना ही बस बताना था। मैंने सोचा थोड़ा सा सुबह सुबह थोड़ी हम लोग की बातचीत भी हो जाए और आप लोगों को मतलब थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाए। तो चलिए फिलहाल अब मिलते हैं फिर से शाम को, या फिर कल मिलते हैं, कल नए क्वेश्चंस के साथ। आप सभी लोगों को गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।